दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वाले जी के पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की झीलें। पहले हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा, उसके बाद झीलों के प्रकार और उसके बाद भारत में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, उनको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सामान्य रूप से झील भूतल के विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन होता है, लेकिन अनेक झीलें मीठे पानी की भी होती हैं। झीलें भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें झीलों का अध्ययन किया जाता है लिम्नोलॉजी कहलाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है लिम्नोलॉजी। आइए झीलों के प्रकार देखते हैं। वैसे तो झीलें दो प्रकार की होती हैं उनके जल की लवणता के आधार पर, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। लेकिन झीलों की निर्माण के आधार पर झीलें कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे लैगून झील, क्रेटर झील, विवर्तनिक झील, हिमानी द्वारा निर्मित झील, वायु द्वारा निर्मित झील और डेल्टाई झील। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। विवर्तनिक झील भूगर्भीय हलचलों के कारण भूमि के धंसने अथवा उठने से निर्मित झीलों को विवर्तनिक झीलों के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कश्मीर की बूलर झील और कुमायूं हिमालय में स्थित अनेक झीलें इसी का एग्जाम्पल है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय के स्थान पर पहले टिसी नामक सागर हुआ करता था और ये अब यह उठ करके हिमालय का रूप धारण कर लिया है। वैसे ही भूगर्भीय हलचलों के कारण झीलों का निर्माण होता है। अगला है क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। शांत ज्वालामुखियों के बृहद आकार मुखों या क्रेटरों में जल भर जाने से ऐसी झीलों की उत्पत्ति होती है। इनका प्रमुख उदाहरण है अफ्रीका की विक्टोरिया झील। जैसा कि आप जानते हैं इस रास्ते से ज्वालामुखी के लावा निकलते हैं, लेकिन जब शांत ज्वालामुखी होता है कई हजारों सालों तो इसमें से ज्वालामुखी नहीं निकलता है, तो इसमें वर्षा का जल भर जाता है। इससे इससे क्रेटर झील का निर्माण होता है। आइए आगे देखते हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलें। रेगिस्तान प्रदेशों में किसी स्थान विशेष से हवाएं रेत को उड़ाकर दूर ले जाती हैं, जिससे वहाँ गड्ढा बन जाता है और वर्षा का पानी भरने से झीलों का निर्माण होता है। इन्हें पलाया भी कहते हैं, जैसे राजस्थान की सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा, लून, करमसर आदि। अगला है गोखूर झील। मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है और विसर्प का निर्माण करती है, जिसे इंग्लिश में मियांडर कहते हैं। ये मियांडर जो होता है एस आकार के होते हैं, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हैं एस आकार के मियांडर। जब नदी अपने विसर्प को त्याग करके सीधा रास्ता पकड़ लेती है तब नदी का अपशिष्ट भाग गोखूर झील कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो अपशिष्ट भाग है इसे गोखूर कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है काबर ताल, जो कि बिहार में स्थित है। यह एक रामसर साइट भी है। अगला है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। ताजे या मीठे पानी की झीलें जिनमें नदियों के माध्यम से निरंतर ताजे जल का प्रवाह होता रहता है। जैसे जैसे हिमानी पिघलती है वैसे वैसे इसमें जल प्रवाह होता रहता है। ये मीठे पानी की झीलें होती हैं क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के लवणों का जमाव नहीं होने पाता है। कुमायूं हिमालय की अधिकांश झीलें इसी प्रकार की हैं। इनके उदाहरण हैं राकस ताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, समताल, पूना ताल, मालवा ताल आदि। अगला है लैगून झील। तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बालू या प्रवाल भित्ति द्वारा अलग होकर के झील नुमा आकृति बना लेता है। इसे ही लैगून झील कहते हैं। केरल में लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि केरल में लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आप चित्र में देख सकते हैं यह है उड़ीसा की चिल्का झील। पहले यह समुद्र का भाग हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर बालू जमा होने के कारण यह समुद्र से अलग हो गया और लैगून का रूप बना लिया। उदाहरण है उड़ीसा की चिल्का झील, केरल की वेम्बानाद और अष्टमुडी झील, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील। इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। दोस्तों आइए झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानते हैं जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहली झील है बूलर झील, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, या कहें तो भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील है बूलर झील। अगली झील है चिल्का झील, उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। अगली झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश की। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध के पीछे यह बनाई गई है। अगली झील है वेम्बानाद झील, केरल में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है और इसी झील पर है वेलिंगटन द्वीप, जिस पर स्थित है भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47A। और इसी झील में है भारत का एक नेशनल वाटरवे कोल्लम से कोटापुरम तक। अगली झील है चोलामू झील, सिक्किम में स्थित है। यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और इसी झील से निकलती है सिक्किम की एक नदी तीस्ता नदी, जिसे लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहा जाता है। सिक्किम की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। अगली है लोकटक झील, मणिपुर में पाई जाती है और इसी झील में स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ।
इस झील को पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहा जाता है। अगली झील है सांबर झील, राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। ध्यान रखिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी इनर सॉल्ट लेक है ये। अगली झील है मानसबल लेक, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे गहरी झील है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे गहरी झील मानसबल झील। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं, पहली झील है चिल्का झील, उड़ीसा में स्थित है। तो इसे याद कैसे करेंगे? चील जो होता है वो उड़ने का काम करता है, आप सभी जानते हैं। तो चील से हो जाएगा चिल्का झील और उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा। तो आप याद रखेंगे, चील जो उड़ने का काम करता है उसी से आप याद रखेंगे चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानते हैं। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इंडियन नेवी का ट्रेनिंग कैंप INS चिल्का यहाँ पर स्थित है। इसके पास नालाबान द्वीप स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी है। 1981 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था और यह भारत की पहली रामसर साइट बनी थी। आगे देखते हैं, अगली झील है लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे? यह इम्फाल मणिपुर की राजधानी से कुछ दूरी पर स्थित मोइरंग के पास स्थित है। तो आप जानते हैं सभी कि मणिप जो होता है वो बहुत कठोर पदार्थ होता है और उसको पटकने पर टक टक की आवाज़ आती है। तो मणिपुर टक टक लोकटक, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि जो लोकटक झील है वो मणिपुर में है। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानते हैं। आप चित्रों में देख रहे होंगे, यही है मणिपुर की लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर की झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ इसी झील में स्थित है। आप चित्रों में देख रहे होंगे, छोटे छोटे द्वीप टाइप के तैर रहे होंगे। यह नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। संगा हिरण का एकमात्र निवास स्थान है। ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, लोनार झील महाराष्ट्र में है। अगर आप गूगल मैप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है लोनार झील में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उल्का पिंड गिरी थी जिसके कारण महाराष्ट्र की लोनार झील का निर्माण हुआ। आप क्लियर इमेज देख सकते हैं, यह है क्लियर इमेज लोनार की महाराष्ट्र झील का। इसे याद करने का तरीका होता है, लो से हो जाएगा लोनार झील और महाराज से हो जाएगा महाराष्ट्र। तो लो महाराज से आप याद रख सकते हैं इसको, महाराष्ट्र में है लोनार झील। इसे प्राय क्रेटर झील भी माना जाता है। आइए इन तीनों झीलों को मिलाकर कैसे एक वाक्य में याद करेंगे? तो लोकमणि के लिए चील उड़ा लो महाराज से आप याद कर सकते हैं इसे एक वाक्य में। तो लोक से हो जाएगा लोकटक झील, मणि से हो जाएगा मणिपुर में, चील से हो जाएगा चिल्का झील, उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, लो से हो जाएगा लोनार झील और महाराज से हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। मीठे पानी की झीलों में है प्रमुख राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, पुष्कर, लूनकरनसर, पिछौला, नक्की और आना सागर। यह है मीठे पानी की झीलें। इन्हें याद करने का तरीका देखते हैं। तो खारे पानी की झीलें हैं सांबर और डिडवाना। तो आइए ट्रिक देखते हैं, राजा जय सिंह फतेहपुर तक करण के पीछे न आना। एक वाक्य छोटा सा, राजा जय सिंह फतेहपुर तक करण के पीछे न आना, सिंपल सा वाक्य है जिसे आप याद रख सकते हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन जैसे हैं, राजा से हो जाएगा राजसमंद, जय से हो जाएगा जयसमंद, फतेह से हो जाएगा फतेह सागर, पुर से हो जाएगा पुष्कर झील, करण से हो जाएगा लूनकरनसर, पीछे से हो जाएगा पिछौला झील, नौ से हो जाएगा नक्की झील, आना से हो जाएगा आना सागर। तो इस प्रकार आप राजस्थान की मीठे पानी झीलों को याद कर सकते हैं। यदि खारे पानी की झीलों को भी याद करना है तो इसके आगे साड़ी लगा दीजिए। जैसे साड़ी में राजा जय सिंह फतेहपुर तक करण के पीछे न आना। तो आप मैप में देख सकते हैं ये सारी झीलें राजस्थान में कहाँ कहाँ स्थित हैं। यहाँ पर स्थित है उदयपुर, यहाँ पर है जयसमंद, फतेह सागर और पिछौला झील। यहीं पर है उदय सागर झील भी यहीं स्थित है। इसी कारण उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर। आइए राजस्थान की झीलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है, यह कृत्रिम झील है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ऐसा माना जाता है कि नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से किया था। पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर नवंबर माह में पुष्कर मेला लगता है। यह बहुत महत्वपूर्ण झील है पुष्कर झील। यहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है पुष्कर झील के पास। सांबर झील में भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन होता है। यदि डेली की बात करें तो लगभग 50 टन जो होता है वह नमक उत्पादन होता है। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। कोल्लेरू और पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोल्लेरू को आप याद रखेंगे काला और आंध्र प्रदेश से आप याद रखेंगे अंधा। तो अंधा काला पुली, अंधा जो काला पुली है उससे आप याद रखेंगे कोलेरू और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है।
आइए पुलिकट झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश में 84% तथा तमिलनाडु में 16% पड़ता है। आप चित्रों में देख सकते हैं एकदम बॉर्डर पर ही है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। श्रीहरिकोटा द्वीप जो होता है इसको बे ऑफ बंगाल से अलग करता है और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है जहां से भारत के सभी रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं। अगला, इसी झील से बकिंगम नहर निकलती है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसी झील से बकिंगम नहर निकलती है। जैसा कि आप चित्रों में देख पा रहे हैं, यह है चेन्नई और यहाँ स्थित है पुलिकट झील। और यहाँ जो लाल कलर दिख रहा है, यहाँ से इधर का जो हिस्सा है वो है आंध्र प्रदेश पड़ता है और उधर का हिस्सा लगभग वो तमिलनाडु में पड़ता है। 84% जो हिस्सा आंध्र प्रदेश में और 16% हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसी झील पर जो है वो श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए देखते हैं केरल की झीलों के बारे में। केरल में 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं, बेम्बानद और अष्टमुड़ी झील। तो बेम्बानद जो भारत की सबसे लंबी झील है, इसके बारे में आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। केरल में भारत की सबसे लंबी झील है 96 किलोमीटर। बेम्बानद झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कोल्लम से कोटापुरम नेशनल हाईवे वाटरवे जो है वो इसी झील में स्थित है। कोल्लम से कोटापुरम नेशनल वाटरवे। इसी झील में नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता होती है ओणम के अवसर पर। महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता केरल के बेम्बानद झील में होती है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47A वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए उत्तराखंड की झीलों के बारे में जानते हैं। सात ताल, भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल और रूपकुंड। तो इसे याद करने का तरीका होता है कि इनकी झीलों के नाम के अंत में ताल शब्द आता है, लेकिन 2 तालों को छोड़ करके सूरज ताल और चंद्र ताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़ करके सभी जो ताल है वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन्हें आप याद रखेंगे। सात ताल, भीमताल, नैनीताल और नौकुचिया ताल ये है, और ये है रूपकुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर झील, अनंतनाग, नागिन झील, शेषनाग और भैरीनाग पाए जाते हैं। इन्हें याद करने का तरीका होता है, इनके नाम के अंत में नाग शब्द आता है। तो नाग से आप जानेंगे जम्मू कश्मीर की झीलों के अंत में नाग शब्द आता है। ये है बुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये है डल झील, और ये है मानसबल झील। बहुत महत्वपूर्ण है मानसबल झील जो भारत की सबसे गहरी झील है, मानसबल झील। आइए लद्दाख की 2 झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं। पैंगोंग त्सो और त्सो मोरिरी। पैंगोंग त्सो जो है उसका 1/3 हिस्सा भारत में पड़ता है, बाकी 2/3 जो हिस्सा है वो तिब्बत में पड़ता है। कई बार इसे प्रश्न पूछा गया और यहीं पर भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। तिब्बती भाषा में झील को त्सो कहा जाता है। तो आप लद्दाख की जितने भी झीलें आएंगे उनके नाम के अंत में लगभग त्सो शब्द मिलेगा। तो जैसे पैंगोंग त्सो, त्सो मोरिरी। पिछली वीडियो दर्रे वाले में हमने बताया था आपको कि दर्रे को तिब्बती भाषा में ला कहते हैं, उसी प्रकार झीलों को तिब्बती भाषा में त्सो कहते हैं। तो आप ये भी एक ट्रिक बना सकते हैं त्सो।